बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। आप सुन रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे, रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि ये सब धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी और मैं भी आराम से रहूंगी। तब साधु कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसे तो सब चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ। ऐसे भी और कई काम हैं जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इन सब बातों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। वह कहने लगी, महाराज आप मुझे नहीं समझाइए, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, सिर धोकर स्नान करना, कपड़े धोने के लिए डालना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने अभी 3 बृहस्पतिवार तक ही ये काम किए थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, ये रानी तुम तो यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा बड़ा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, दासी पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ अनाज ले आ, थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। अब दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब वह बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वो वापस आ गई। वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, वह तो बड़ी दुखी हुई होगी। ऐसा सोचकर कथा को सुनकर पूजन समाप्त कर वह भागी भागी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसकी बहन ने बार बार कहा तब उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। अंदर उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर तो दासी को बड़ी हैरानी हुई। वह रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तब हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत की विधि और कथा की विधि भी पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें।
इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तब रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आई, फिर उसी से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब व्रत तो कर लिया, लेकिन भोजन पीला कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी। अब क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, बड़े भक्ति भाव से पूजा की थी, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन दे दिया। भोजन लेकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर उसने रानी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद भी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई। रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने उससे कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा के दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। वह जंगल में लकड़ी काटने जाता, किसी दिन उसे पैसे मिलते, किसी दिन नहीं मिलते, किसी दिन भोजन कर पाता और किसी दिन बिना भोजन के ही सो जाता। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति भगवान साधु का वेश बनाकर उसके सामने आए। लकड़हारे से बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा है? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर वह राजा रोने लगा और उसने साधु को अपनी सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत किया करो, बृहस्पति भगवान का पूजन किया करो और कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु बाबा के वचन सुनकर लकड़हारे ने कहा, हे साधु बाबा, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। तब साधु बाबा कहने लगे, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाया और गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, आग नहीं जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गए। अब ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी ने चुराया है। उसी समय सिपाही बुलाए और उसको कारागार में डलवा दिया।
अब राजा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। चल अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा। उसने खूंटी पर हार देखा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बने हुए थे। राजा पूछने लगा, यह किसका बाग है, किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उन्होंने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, बताओ यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा और रानी दोनों मिलकर बृहस्पति देव का व्रत करने लगे और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से राजा और रानी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने राजा और रानी की सभी मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे ही बृहस्पतिवार का व्रत करने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।